गुड मॉर्निंग डियर किड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, हिंदी प्रथम की अपनी बुक निकाल लीजिए। देखिए आपको सबको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। पाठ 7, करोना नटखट शी शैतानी। करोना नटखट शी शैतानी। तो चलिए ये चैप्टर निकाल लीजिए। मेरे बच्चे भी नोटी हैं या नहीं? नहीं है ना? वेरी गुड। लेकिन नोटी होना चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं जो इस स्टोरी में है, इतना नोटी नहीं। लेकिन देखिए, चलिए पढ़ेंगे, हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से अपनी हिंदी प्रथम की बुक निकाल लीजिए। हिंदी प्रथम यानी कि हिंदी फर्स्ट की बुक निकालेंगे और अपना पाठ 7 ओपन करेंगे। पाठ 7, करोना नटखट शी शैतानी। तो चलिए अपना जल्दी से अपना ये पाठ निकाल लीजिए। देखो दिख रहा है ना आपको? पाठ 7, करो न नटखट सी शैतानी। ये चैप्टर निकालेंगे और मैं इसकी आपको रीडिंग कराती हूँ। चलिए बेटा, अब आप रीडिंग करेंगे। ओपन योर बुक। सभी ने अपनी बुक निकाल ली है? तो चलिए अब हम चैप्टर रीड करते हैं। हाथ में अपने पेंसिल रखिएगा, ठीक है बेटा, ताकि हम डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन कर सकें। तो चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, नटखट गया देखने मेला, नटखट गया देखने मेला, वहाँ खरीदा उसने केला। उसने वहाँ क्या खरीदा? उसने वहाँ केला खरीदा। नटखट ने फिर खाया केला, छिलका कूड़ेदान में न डाला। नटखट एक बच्चा था इसमें, नटखट सा, उसने केला खाया और केले का छिलका कूड़ेदान में न डाला। मतलब कि उसने केला तो खा लिया, लेकिन उसका छिलका कूड़ेदान में नहीं डाला। छिलका फेंका वहीं सड़क पर, जिससे कोई गिरे फिसल कर। उसने उसका छिलका सड़क पर ही ऐसे ही फेंक दिया और वो चाहता था कि जिससे कोई गिरे फिसल कर, उससे कोई फिसल कर गिर जाता। देखिए ये आपको दिख रहा है ना, ये बच्चा देखो, इसके हाथ में एक केले का छिलका है और उसने वहीं डाल दिया। केला तो उसने खा लिया, लेकिन छिलका उसने सड़क पर डाल दिया। नेक्स्ट देखिए, थी यह उसकी बुरी आदत, करता था वह बहुत शरारत। उसकी यही आदत बहुत बुरी थी और वो बहुत ज़्यादा शरारत करता था। नेक्स्ट देखेंगे, तभी वहाँ मामा जी आए, चलते थे जो शीश उठाए। मतलब कि वहाँ पर तभी उस नटखट बच्चे के मामा जी आ गए, और जो हमेशा शीश उठाए चलते थे, यानी कि सिर को उठाकर चलते थे। नेक्स्ट, पड़ा पाँव छिलके पर ज्यों ही, फिसले और गिरे वे तो ही। मतलब जैसे ही उनका पाँव, देखिए आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जैसे ही उनका पाँव छिलके पर पड़ा और वो वैसे ही गिर पड़े। मतलब कि अब केले के छिलके पे फिसलते ही हैं, तो उनका जैसे ही पाँव छिलके पर पड़ा और वो फिसल कर गिर पड़े। मज़ा बहुत नटखट को आया, हंसी अपनी रोक न पाया। अब नटखट को बहुत मज़ा आया क्योंकि उसने किसी को गिरता हुआ देखा, ठीक है। उसको बहुत मज़ा आया, हंसी अपनी रोक ना पाया, और जो उसकी हंसी थी तो वो उसको रोक नहीं पाया। देखा उसने पास में जाकर, मामा गिरे हैं पैर तुड़वा कर। जब वो वहाँ पास गया तो उसको पता चला, अरे ये तो मेरे मामा जी हैं जो अपना पैर तुड़वा कर पड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हवा हो गई हंसी नटखट की। अब जैसे ही उसने अपने मामा जी को देखा तो हवा हो गई हंसी नटखट की, उसकी हंसी हवा हो गई। डांट पड़ी जब झटपट सबकी, जब उसको डांट पड़ी सबकी। देखिए, रोया नटखट सिसक सिसक कर। अब वो नटखट बहुत रोया, सुबक सुबक कर रोया। माफ़ी मांगी कान पकड़ कर। अब उसने सबसे क्या मांगी? माफ़ी मांगी, यानी कि उसने सबको सॉरी बोला। नेक्स्ट, बच्चों तुम जब केला खा लो, छिलका कूड़ेदान में डालो। देखो ये दो बच्चे दिख रहे हैं ना, एक कूड़ेदान दिख रहा है आपको, तो ये कह रहे हैं बच्चों तुम जब केला खा लो, अगर आप भी सब केला खाते हैं, अगर कहीं मार्केट में, देखिए घर पर आप खाते हैं तो छिलका कूड़ेदान में ही डालते हैं, और घर पर भी ये नहीं कि हमारी तो मम्मा उठा लेगी, नहीं, आपको वो खुद डाल के आना है, ठीक है ना। छिलका कूड़ेदान में डालो, करो ना नटखट सी शैतानी, बनो जगत में अच्छे प्राणी। मतलब कि इतनी शैतानी नहीं करनी चाहिए और जगत में अच्छे प्राणी बनना चाहिए। तो आपने क्या सीखा इस स्टोरी से? कि एक नटखट सा बच्चा था और वो बड़ी शरारतें करता था। उसने एक बार क्या किया? उसने एक बार केला खाया और केले का छिलका
वहीं सड़क पर गिराया। और उससे कौन गिर गया था? तभी वहाँ पर मामा जी आए, जो चलते थे शीश उठाए। वो हमेशा अपना सर उठाकर चलते थे और पैर के नीचे छिलका आया, मामा जी गिर पड़े धड़ाम। और फिर मज़ा बहुत नटखट को आया, उस बच्चे को बहुत मज़ा आया और अपनी हंसी वह रोक नहीं पाया। देखा जब उसने पास में जाकर गिरे थे मामा जी पैर तुड़वा कर, उसके मामा जी पैर तुड़वा कर पड़े थे। उसकी हंसी झट से क्या हो गई? हंसी हो गई हवा, यानी कि हवा उड़ गई, उसको याद ही नहीं अब। मतलब डांट पड़ी जब झटपट सबकी, अब उसको पूरे घर वालों की डांट पड़ी, भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो रोया नटखट सिसक सिसक कर। अब वो नटखट बच्चा था, वो रोया सिसक कर, लेकिन उसने क्या एक अच्छा काम किया? उसने एक अच्छा काम किया कि उसने बड़ों का कहना माना। जब उसे बड़ों की डांट पड़ी तो उसने माफ़ी मांगी। किससे? अपने मामा जी से माफ़ी मांगी। कान पकड़कर, उसने कान पकड़कर अपने मामा जी से माफ़ी मांगी। बच्चों तुम जब केला खा लो, तो बच्चों इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी कूड़ा सड़क पर नहीं डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए ना। हमें ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी का बुरा हो, ठीक है ना। अब ये नटखट था, इसने शैतानी करी और इसके मामा जी को ही चोट लग गई, ठीक है ना। तो हमें ऐसी शैतानी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को चोट पहुँचे। चलिए बेटा, अब इसके हम डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करेंगे। क्या करेंगे? कठिन शब्द। देखिए, नटखट गया देखने मेला, वहाँ खरीदा उसने केला। अब आप एक बार और बोलेंगे पूरी स्टोरी, एक बार पूरी। ये क्या है? ये एक पोयम है, इसको पूरी एक कविता को फिर से बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। चलिए, नटखट गया देखने मेला, वहाँ खरीदा उसने केला। नटखट ने फिर खाया केला, छिलका कूड़ेदान में न डाला। छिलका फेंका वहीं सड़क पर, जिससे कोई गिरे फिसल कर। थी है उसकी बुरी आदत, करता था वह बहुत शरारत। तभी वहाँ मामा जी आए, चलते थे जो शीश उठाए। पड़ा पाँव छिलके पर, ज्यों ही फिसले और गिरे वो तो ही। मज़ा बहुत नटखट को आया, हंसी अपनी रोक न पाया। देखा उसने पास में जाकर, मामा गिरे हैं पैर तुड़वा कर। हवा हो गई हंसी नटखट की, डांट पड़ी जब झटपट सबकी। रोया नटखट सिसक सिसक कर, माफ़ी मांगी कान पकड़कर। बच्चों तुम जब केला खा लो, छिलका कूड़ेदान में डालो। करो ना नटखट सी शैतानी, बनो जगत में अच्छे प्राणी। है ना? अच्छी लगी ना आपको ये स्टोरी? चलिए, ये कविता है एक। अब आपको इसकी एक 1 पेज की राइटिंग करनी है, करेंगे ना? सभी का ये होमवर्क है कि आप इसकी 1 पेज राइटिंग करेंगे। चलिए, अब कठिन शब्द हम अंडरलाइन करते हैं बेटा। देखिए, नटखट गया देखने मेला, वहाँ खरीदा उसने केला। नटखट ने फिर खाया केला, छिलका कूड़ेदान। कूड़ेदान को अंडरलाइन करेंगे बेटा, कूड़ेदान में न डाला। छिलके को भी अंडरलाइन करिए, छिलका। नेक्स्ट, छिलका फेंका वहीं सड़क पर, जिससे कोई गिरे फिसल कर। फिसल कर को अंडरलाइन करिए, फिसल कर। नेक्स्ट, थी है उसकी बुरी आदत, करता था वह बहुत शरारत। शरारत को अंडरलाइन करेंगे बेटा, शरारत। नेक्स्ट, तभी वहाँ मामा जी आए, चलते थे जो शीश उठाए। शीश को करेंगे शीश। पाँव पड़ा छिलके पर, ज्यों ही को अंडरलाइन करेंगे। फिसले और गिरे वह त्यों ही को अंडरलाइन करेंगे। मज़ा बहुत नटखट को आया, हंसी अपनी रोक ना पाया। देखा उसने पास में जाकर, मामा गिरे हैं पैर तुड़वा कर को अंडरलाइन करेंगे। हवा हो गई हंसी नटखट की, डांट पड़ी जब झटपट सबकी। डांट को अंडरलाइन करेंगे, डांट। नेक्स्ट, रोया नटखट सिसक सिसक कर को अंडरलाइन करेंगे। माफ़ी मांगी कान पकड़कर, मांगी को अंडरलाइन करिए। बच्चों तुम जब केला खा लो, छिलका कूड़ेदान में डालो। करो ना नटखट सी शैतानी को अंडरलाइन करिए। बनो जगत में अच्छे प्राणी को अंडरलाइन करिए। तो चलिए एक बार और देखते हैं हमने कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड, कठिन शब्द अपने अंडरलाइन किए हैं। देखिए, फर्स्ट है छिलका। क्या है? छिलका। नेक्स्ट, कूड़ेदान। क्या है? कूड़ेदान। नेक्स्ट, फिसल कर। क्या है? फिसल कर। नेक्स्ट, शरारत। क्या है? शरारत। नेक्स्ट, शीश। क्या है? शीश। नेक्स्ट, ज्यों ही। क्या है?
ज्यों ही। नेक्स्ट त्यों ही, क्या है? त्यों ही। नेक्स्ट तुड़वा कर, क्या है? तुड़वा कर। डांट, क्या? डांट। नेक्स्ट सिसक सिसक कर, क्या है? सिसक कर। नेक्स्ट मांगी। नेक्स्ट शैतानी। नेक्स्ट प्राणी। ओके, आपके ये डिफ़िकल्ट वर्ड हो गए। अब आप इन्हें क्या करेंगे? इन्हें अपनी रफ नोटबुक में 4 टाइम्स लिख लिख के याद करेंगे। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स लिखेंगे और अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से बोलेंगे कि हमारा एक टेस्ट ले लीजिए, और ये टेस्ट आपको करना है सभी को, और अपने पेरेंट्स से इस टेस्ट को चेक कराएंगे। कराएंगे ना बेटा? चलिए अब मैं आपको इसके शब्द अर्थ कराती हूँ। शब्द अर्थ करेंगे? चलिए, तो मैं आप इसको देखिए बेटा। नटखट, नटखट मीन्स होता है चंचल। कैसा? चंचल। माफ़ी मांगना, यानी कि क्षमा मांगना। माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना। कूड़ेदान, कूड़ा डालने का बर्तन। होता है ना हमारे घर में, सबके घर में डस्टबिन, तो इसीलिए उसे कहते हैं कूड़ा डालने का बर्तन। जगत, संसार। जगत, संसार। शीश, सिर। प्राणी, जीव। सिसकना, रोना। त्यों ही, उसी समय। ठीक है ना? ये आपके शब्दार्थ हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। क्या करेंगे? लर्न करेंगे। करेंगे ना बेटा? चलिए अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। एक बार और देखेंगे अपना चैप्टर। देखिए बेटा, आपने जब ये चैप्टर पढ़ेंगे और इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आप लिख लिख कर देखेंगे। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड लर्न करेंगे। ओके बेटा, 4 टाइम्स लिख लिख के लर्न करेंगे और इसकी एक एक्टिविटी बनाएंगे। ओके, ऐसी ये वाली एक्टिविटी बनाइएगा कि कूड़ा कूड़ेदान, ये वाली बना लीजिएगा। कूड़ा कूड़ेदान में डालो। ओके, टॉपिक क्या होगा कि कूड़ा कूड़ेदान में डालो। ठीक है, ये टॉपिक होगा आपका, कूड़ा कूड़ेदान में डालो। जल्दी से ये वाली पिक्चर दिख रही है ना, ये वाली पिक्चर आप मुझे बना के सेंड करेंगे। ओके बेटा, चलिए।